क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि इंसान जितना महफूज होता है, वो उतना ही खतरा तलाश करता है? एक ऐसी दुनिया में जहां हम हर लम्हा खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, वहीं हम अपनी मर्जी से ऐसे तजर्बात का इंतखाब करते हैं जहां एक लम्हे की गलती सब कुछ बदल सकती है। वाटर पार्क्स, जहां बच्चों की हंसी गूंजती है, जहां खुशियों की आवाज़ें हर तरफ फैली होती हैं, वही जगह कभी कभी ऐसे राज भी छुपाए होती है जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। ये है मिस्ट्री एंड रियलिटी, और आज आप देखने जा रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक वाटर स्लाइड्स की वो कहानियां जो सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। एक ऐसा इम्तिहान जहां इंसान अपने खौफ, अपनी हिम्मत और अपनी हदों को चैलेंज करता है। सोचिए, आप एक ऊंची सी सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। हर कदम के साथ जमीन आपसे दूर होती जा रही है, हवा तेज होती जा रही है और दिल की धड़कन भी। जब आप ऊपर पहुंचते हैं और नीचे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ज़मीन ख़त्म हो गई हो, जैसे आप खला के किनारे खड़े हों। यही एहसास होता है वरुख्त के ऊपर खड़े होकर। वरुख्त, एक ऐसा नाम जिसका मतलब ही है पागलपन। और ये वाकई पागलपन ही था। अमेरिका के कैंजस सिटी में श्लिटरबार्न वाटर पार्क में 2014 में बनाया गया ये स्लाइड इंसान की उस ख्वाहिश की अलामत था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे खतरनाक कुछ बना सके। इसके पीछे जेफ हेनरी और उसकी टीम थी जो रिकॉर्ड तोड़ना चाहते थे। 168 फीट ऊंचाई, एक ऐसा ड्रॉप जिसमें इंसान सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता था। लोग एक बड़े इन्फ्लेटेबल राफ्ट में बैठते, 3 अफराद एक साथ, और फिर ये सफ़र शुरू होता। रफ्तार बढ़ती, हवा चेहरे पर लगती, और एक लम्हे के लिए इंसान को लगता जैसे वो गिर नहीं रहा बल्कि उड़ रहा है। लेकिन हर कहानी हमेशा खुशगवार नहीं होती। 2016 में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इस स्लाइड को हमेशा के लिए बदल दिया। एक कम उम्र लड़का जो सिर्फ एक एडवेंचर चाहता था, इस राइड पर बैठा, लेकिन वो वापस नहीं आया। तहकीकात हुई और हकीकत सामने आई कि डिज़ाइन में खामियां थीं, रफ्तार का अंदाज़ा गलत था और हिफाजत के इंतजामात नाकाफ़ी थे। वो स्लाइड जो कभी फ़ख्र की अलामत था, एक वार्निंग बन गया। एक याद दहानी कि इंसान जब फितरत को चैलेंज करता है तो कभी-कभी वो हार भी जाता है। लेकिन इंसान रुकने वाला नहीं। ब्राज़ील के शहर फोर्टलेज़ा में समंदर के किनारे एक और चैलेंज खड़ा है। इंसानों। 1989 में बनाया गया ये स्लाइड कई सालों तक दुनिया का सबसे ऊंचा वाटर स्लाइड रहा। 41 मीटर ऊंचाई और तकरीबन सीधा नीचे जाने वाला डिज़ाइन। जब आप इसके ऊपर खड़े होते हैं तो नीचे कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ एक खला, एक गहरा खामोश खला। आपका दिल कहता है वापस चले जाओ, लेकिन इंसान वो हमेशा एक कदम आगे बढ़ाता है। जैसे ही स्लाइड शुरू होती है, आप 4 से 5 सेकंड्स में नीचे पहुंच जाते हैं। रफ्तार इतनी तेज होती है कि सांस रुकने लगती है, जिस्म बेकाबू हो जाता है और दिमाग चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाता है। नीचे पहुंचने के बाद लोग हंसते हैं, लेकिन वो हंसी आम नहीं होती। उसमें खौफ भी होता है, हैरत भी, और एक अजीब सा सुकून भी कि वो बच गए। और यही एहसास इंसान को अगले खतरे की तरफ ले जाता है। दुबई, एक ऐसा शहर जहां हर चीज़ हद से आगे होती है। यहाँ मौजूद है जुमेरा सीरा। आपको एक कैप्सूल में बंद किया जाता है। आप सीधे खड़े होते हैं और चंद सेकंड्स तक कुछ नहीं होता। ये खामोशी सबसे ज्यादा खौफनाक होती है। फिर अचानक नीचे का फर्श खुल जाता है। आप गिर रहे होते हैं, तेजी से, बिना किसी वार्निंग के। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और मुकम्मल बेबसी। ये वो लम्हा होता है जहां इंसान को लगता है कि वो सब कुछ खो चुका है, और यही लम्हा उसे जिंदा होने का भी एहसास दिलाता है। लेकिन खतरा सिर्फ रफ्तार में नहीं होता, कभी कभी वो आपके दिमाग में होता है। बहामास के अटलांटिस पैराडाइज आइलैंड में मौजूद लीप ऑफ फेथ इसी हकीकत की मिसाल है। एक प्राचीन मंदिर जैसा डिज़ाइन, ऊंचाई और नीचे एक तेज ड्रॉप। लेकिन असल खेल तब शुरू होता है जब आप नीचे आते हैं। आप एक शीशे की सुरंग से गुजरते हैं और आपके इर्द गिर्द शार्क्स तैर रही होती हैं। आप जानते हैं कि आप महफूज हैं, लेकिन आपका दिमाग इसे मानने से इनकार कर देता है। दिल तेजी से धड़कता है, सांस रुकने लगती है, और एक लम्हे के लिए आपको लगता है कि आप वाकई खतरे में हैं। यही वो लम्हा है जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं। और फिर स्कॉर्पियंस टेल, एक ऐसा स्लाइड जो ग्रेविटी को चैलेंज करता है। आप एक कैप्सूल में बंद होते हैं और अचानक नीचे गिरते हैं, और चंद सेकंड्स में एक मुकम्मल लूप मुकम्मल करते हैं। एक लम्हे के लिए आप उल्टे होते हैं, और यही लम्हा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इंजीनियर्स ने इसे बनाने के लिए सालों मेहनत की, सैकड़ों टेस्ट्स किए, तब जाकर ये मुमकिन हुआ।
लेकिन फिर भी खतरा खत्म नहीं होता। इटली के सिटा डेल मार में कोई मशीन नहीं, कोई मॉडर्न डिजाइन नहीं, सिर्फ फितरत, पत्थर, पानी और समंदर। आप एक चट्टान से फिसलते हैं और सीधा समंदर में गिरते हैं। ये सादा लगता है, लेकिन यही सादगी इसका सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है और कभी-कभी फितरत सबसे ज्यादा बेरहम होती है। मास्टर ब्लास्टर, एक ऐसा स्लाइड जो आपको सिर्फ नीचे नहीं बल्कि ऊपर भी ले जाता है। पानी के जोर से आप ग्रेविटी के खिलाफ जाते हैं और यही चीज इसे खतरनाक बनाती है, क्योंकि यहाँ कुछ भी मुतवक्के नहीं होता। और आखिर में बुलेट बॉल, एक ऐसा स्लाइड जो आपको घुमा कर रख देता है। आप एक बड़े गोल हिस्से में घूमते हैं तेजी से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको दीवार से चिपक जाती है और फिर अचानक आप नीचे गिर जाते हैं। ये सब कुछ चंद सेकंड्स में होता है, लेकिन इसका असर देर तक रहता है। ये तमाम स्लाइड्स एक हकीकत को जाहिर करते हैं कि इंसान सिर्फ महफूज रहने के लिए नहीं जीता, वो खतरे को महसूस करने के लिए जीता है। वो उस लम्हे को तलाश करता है जहां दिल तेजी से धड़के, जहां सांस रुक जाए, जहां उसे लगे कि वो वाकई जिंदा है। लेकिन हर बार वो महफूज वापस नहीं आता। कुछ कहानियां वहीं खत्म हो जाती हैं, एक चीख के साथ, एक खामोशी के साथ, एक लम्हे के साथ जो हमेशा के लिए रुक जाता है। तो अब सवाल ये है कि क्या वो चंद सेकंड्स का थ्रिल इस खतरे के काबिल है, या सबसे बड़ी बहादुरी ये है कि आप रुक जाएं। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इनमें से किसी स्लाइड पर बैठने की हिम्मत करेंगे, या सिर्फ दूर से देखकर ही खुश हो जाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही हकीकत पर मबनी, दिल दहला देने वाली और आंखें खोलने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी मिस्ट्री एंड रियलिटी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आपको वो सच दिखाते हैं जो अक्सर नजरों से छिपा रहता है। और याद रखें, हर एडवेंचर एक कहानी बन सकता है, लेकिन हर कहानी खुशगवार नहीं होती।